लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को बहुमत मिल चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन बिहार के फायर ब्रांड भाजपा सांसद इस बार मंत्री पाने में चूक सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी जीत की हैट्रिक लगाई है। नए समीकरण में एनडीए सरकार में जिन दो मंत्रियों की छुट्टी होने की चर्चा जोरों पर है, उनमें गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल इस बार चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद चुने गए हैं। टिकट बंटवारे में एलजेपीआर को एनडीए ने 5 सीटें दी थीं और उन्होंने सभी सीटें जीत लीं। एनडीए में इस बार 100% स्ट्राइक रेट सिर्फ 2 पार्टियों की रही। इनमें सबसे पहले नंबर पर चिराग पासवान के एलजेपीआर है, तो दूसरे नंबर पर 1 सीट पर लड़ी हम रही है। 1 सीट पर लड़कर हम के नेता जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू की भी 12 सांसद जीते हैं। पिछले मंत्रिमंडल में जेडीयू के आरसीपी सिंह का कुछ दिनों तक प्रतिनिधित्व रहा था, लेकिन उनकी राज्यसभा सदस्यता रिपीट न होने से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। लोजपा से पशुपति कुमार पारस ने अपने सांसद भतीजे चिराग पासवान को लंगड़ी मारकर मंत्री पद हासिल करा लिया था। एनडीए की तीसरी बार बन रही सरकार 9 जून को शपथ लेगी। इससे पहले मंत्रियों के बारे में सटीक अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर गठबंधन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि बिहार के 2 मंत्रियों की इस बार छुट्टी हो सकती है। इसके अलग अलग कारण हैं। नित्यानंद राय खुद जीत तो गए, लेकिन भाजपा को जीत दिलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। उनकी जीत का मार्जिन भी पहले से काफी कम हो गया है। पिछली सरकार में नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को आश्वस्त किया था कि इस बार नित्यानंद चुनाव जीते उन्हें वे और आगे ले जाएंगे। इसके बावजूद नित्यानंद ने अपने प्रतिद्वंदी आरजेडी के आलोक मेहता से महज 60,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर सके। भाजपा को सभी सीटों पर जीत दिलाने में नित्यानंद नाकाम रहे। पिछले मुकाबले भाजपा के बिहार में वोट शेयर तो घटे ही, उसे 5 सीटें भी गंवानी पड़ी हैं। यादव समाज से आने वाले नित्यानंद भाजपा को अपनी बिरादरी के वोट दिलाने में नाकाम साबित हुए हैं। मंत्री पद से उनकी छुट्टी के अनुमानों का यही बड़ा आधार दिखता है। अब बात करते हैं गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह हिंदुत्व पर अधिक मुखर रहते हैं। उनकी जुबान पर हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान तो तोता की तरह वो रटते रहते हैं। उन्हें इस बार मंत्री पद नहीं मिलने का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि उनके कट्टर हिंदुत्ववादी बयानों का कोई असर भाजपा की उपलब्धियों पर नहीं दिखता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एनडीए में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है, लेकिन उसे सहयोगी दलों के बूते सरकार बनानी पड़ रही है। ऐसे में सहयोगी दलों को उनके उग्र विचारों, बयानों से असुविधा होने का खतरा है। इस बार वे जीत तो गए हैं, लेकिन उनके स्वजातीय वोटर ही काफी नाराज दिखे। उनके खिलाफ भूमिहार समाज के लोगों की गोलबंदी भी हुई। हालांकि आधे अधूरे मन से लोगों ने उन्हें वोट कर जिता दिया। मंत्री नित्यानंद राय की तरह बिहार के लिए उन्होंने भी कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। सहयोगी दलों की भावना और गिरिराज सिंह की कमजोरी को देखते हुए भाजपा उन्हें इस बार मंत्री पद ना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिहार से मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में 5 लोगों को मौका मिला था। इनमें आरा के सांसद आर.के. सिंह थे, जो इस बार सीपीआई-एमएल से चुनाव हार गए हैं। वन पर्यावरण मंत्री रहे अश्विनी चौबे को भाजपा ने इस बार टिकट ही नहीं दिया था। चिराग पासवान को लंगड़ी मारकर रालोजपा से पशुपति कुमार पारस ने मंत्री पद झटक लिया था। इसके अलावा गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। तब जेडीयू का कोई मंत्री मोदी कैबिनेट में नहीं था। कुछ समय के लिए नीतीश की मर्जी के खिलाफ आरसीपी सिंह मंत्री बने थे, जो राज्यसभा की सदस्यता रिन्यू नहीं होने के कारण न सिर्फ कैबिनेट से बाहर हो गए, बल्कि जेडीयू ने भी उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये पहला मौका है जब जेडीयू सांसद मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में मन से शामिल होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीयू कोटे से 3 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस के कारण चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर बिहार के कोटे से पिछली बार की तरह 5 मंत्री बनाए जाते हैं तो इसमें भाजपा की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। ये तभी संभव है जब इस बार बिहार से मंत्रियों का कोटा बढ़ जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।